बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आइडिया डिज़ाइन। आज इस वीडियो में आपसे ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूंगी कि किस तरह से हम सिंपल ट्राउज़र को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। ट्राउज़र डिज़ाइन करने के लिए यहाँ मैंने ट्राउज़र के साथ का ही सेम कपड़ा ले लिया है। उसके बाद जो है मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो है वो ले लिया है इस तरह से। तो सबसे पहले हम जो है डिज़ाइनिंग के लिए डोरी लूप्स जो है वो जो मैं लूप्स बनाऊंगी वो इस तरह से स्ट्रेट पट्टी की ही बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने स्ट्रेट जो है वो फैब्रिक ले लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो इस तरह से मैंने 1 इंच से कम रखी है। अब सबसे पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ हम बारीक सी जो है सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद जो है इसकी जो है डोरी हम बना लेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ सिलाई लगा लेते हैं। बाद जो है हम पिनटेक्स डालेंगे। उसके लिए मैंने इस तरह से स्ट्रेट जो है वो फैब्रिक कट कर लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो इस तरह से 2.5 इंच है। तो इसकी लेंथ जो है वो मैंने लॉन्ग ली है। इसकी लेंथ तकरीबन मैंने जो ली है वो इस तरह से 20 इंच है। इसके ऊपर मैं पिनटेक्स डालूँगी। तो सबसे पहले हम डोरी लूप जो है वो रेडी कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम पिनटेक्स डालेंगे। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। लगा लेने के बाद जो है हम इजाफी कपड़ा थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। अब हम इसको जो है सीधा कर लेंगे। यहाँ जो है मैंने इसको इस तरह से सीधा कर लिया। सीधा कर लेने के बाद जो है सबसे पहले हम एक पेपर कट करेंगे। यहाँ जो है मैंने इस तरह से पेपर कट कर लिया है। पेपर की जो मैंने चौड़ाई ली है वो मैंने इस तरह से 1.25 इंच लिया है। इसके दरमियान वाले हिस्से ये दोनों लाइंस जो हैं वो मैंने इस तरह से सिलाई के लिए रखी हैं और दरमियान वाला हिस्सा इस तरह से हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से डोरी कट कर लेंगे। तो यहाँ मैं डोरी जो है इस साइड से ज़्यादा जो है कट करूँगी। तो यहाँ जो इसकी चौड़ाई है वो इस तरह से 1.25 इंच है। तो यहाँ मैं डोरी की जो लेंथ कट करूँगी वो मैं इस तरह से 1.5 इंच में जो है कटिंग करूँगी। तो 1.5 इंच की जो है सारी हम जो है डोरी लूप्स कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद जो है हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम सारी जो है इसी साइज़ में कट कर लेते हैं। तो यहाँ सारी मैंने डोरी लूप्स कट कर ली हैं। कट कर लेने के बाद जो है हमने जो पेपर लिया था इसी साइज़ में जो है मैंने इस तरह से ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले लिया है। इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। डबल जो है इसकी फोल्डिंग मैंने इस तरह से कर ली है। इसी पेपर के साइज़ में मैंने इसको कट किया है। कट कर लेने के बाद सबसे पहले मैं इस तरह से सिलाई लगा के ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो है पेपर के साथ अटैच कर लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर डोरी लूप्स के साथ डिज़ाइनिंग करूँगी। तो सबसे पहले इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ जो है मैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो है इस तरह से लगा लिया है। इस साइड पे इस तरह से पेपर बैक साइड पे लगा लिया। उससे ये होगा कि फिक्स हो जाएगा और उसके ऊपर अच्छे तरीके से जो है डिज़ाइनिंग हो जाएगी। सबसे पहले मैं डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ। उसके बाद जो है हम पेपर को रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ जो डोरी लूप्स है मैं इसको इसके साथ अटैच करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको इसी तरह से एक डोरी लूप्स को अटैच करूँगी। उसके बाद जो है हम 2 लूप्स जो है वो इस तरह से इकट्ठे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक जो है इस तरह से लगा लेती हूँ। यहाँ से हम जो है आधा इंच का फासला या 1 इंच का फासला छोड़ लेंगे। उसके बाद जो है हम इसके ऊपर इस तरह से लूप्स लगा लेंगे। अब जो है हम इस तरह से 2 लूप्स ऊपर नीचे रख के इसके ऊपर अटैच करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने इसके दरमियान का जो फासला रखा है वो आधा इंच रखा है। इसी तरह से बाकी सारी भी हम डोरी लूप्स जो है वो अटैच कर लेंगे। तो यहाँ जो नेक्स्ट मैं अटैच करूँगी वो इस तरह से हम दोनों को जो है ऊपर नीचे रखेंगे और उसके बाद जो है इस तरह से अटैच करेंगे। दरमियान से आधा इंच का फासला जो है हम छोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से जो है मैंने एक दूसरे के ऊपर रख के जो है इस तरह से डोरी लूप्स लगा ली हैं। अब बाकी सारी भी हम इसी तरह से इस लाइन की डोरी लूप्स लगा लेंगे। तो इस साइड पे जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे उसके लिए हम जो है इसको इस तरह से एक एक बल देंगे। उसके बाद जो है इस तरह से हम करते हुए सारी जो है डोरी लूप्स जो है इस साइड पे सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैं इस साइड पे लगा लेती हूँ।
मैं सारी डोर लूप्स जो है एक दूसरे के साथ अटैच कर ली। इस तरह से मैंने दो इकट्ठी जो है अटैच की हैं। अब जो है हम एक जो है पीछे वाली डोरी लूप्स और एक फ्रंट आगे वाली लेके और इसको हम एक दूसरे के अंदर से इस तरह से हम जो है इसको बल दे देंगे। दे देने के बाद जो है इसको हम इसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से एक हम बैक से लेंगे डोरी लूप्स और एक फ्रंट से, और इस तरह से लेते हुए हम सारी सिलाई जो है लगा लेंगे। तो इस तरह से जो है बल देते हुए एक दूसरे के ऊपर रख के हम इस तरह से यहाँ से सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी दरमियान वाली डिज़ाइनिंग रेडी होती जाएगी। बाकी सारी डिज़ाइनिंग भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। रेडी कर लेने के बाद जो है हम इसको ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से सारी डोरी लूप्स रेडी कर ली हैं। रेडी कर लेने के बाद जो है इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग जो है कुछ हो जाएगी। उसके बाद जो है इजाफे जो है यहाँ से कटिंग कर देंगे। यहाँ जो है डिज़ाइन मैंने इस तरह से रेडी कर लिया। अब हमने जो फैब्रिक लिया था इस तरह से, इसकी जो मैंने चौड़ाई ली थी वो मैंने इस तरह से 2.5 इंच ली थी। अब हम इसके ऊपर पिनटेक्स डालेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं पिनटेक्स के निशान लगा लेती हूँ। तो इस तरह से हम तिरछे जो है सारे निशान लगा लेंगे। से आधा इंच के फासले पर हम सारे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर पिनटेक्स डालेंगे। तो सबसे पहले निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से निशान लगा लिया। अब जो है हम इसी तरह से पकड़ते हुए इसके ऊपर पिनटेक्स डाल लेंगे। तो पिनटेक्स डाल लेते हैं। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से पिनटेक्स डाली है। डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। तो दोनों डिज़ाइन मैंने रेडी कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो मैंने इस तरह से स्ट्रेट पट्टी कट कर ली है। इसकी जो चौड़ाई ली है वो मैंने इस तरह से 1 इंच ली है। इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब जो है हम यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसी तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ। तो अब जो है हम इसको सीधा कर लेंगे। हाँ, मैंने इसको सीधा कर लिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ जो है मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया। अब जो है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैं 1.5 इंच के फासले पर जो है इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से जो है कटिंग कर ली है। कटिंग कर लेने के बाद जो है अब हम इसे जो है जिस फैब्रिक के ऊपर हमने पिनटेक्स डाले थे उसी के ऊपर हम इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर पिनटेक्स डाले हुए थे। अब इसी साइज़ में जो है मैं एक फैब्रिक और कट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने इस तरह से स्ट्रेट जो है फैब्रिक इसी तरह से इसी साइज़ में जो है मैंने इस तरह से कट कर लिया। कट कर लेने के बाद जो है अब हमें जो ये इस तरह से कटिंग किया था, इसको जो है हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से करते हुए हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो इसके दरमियान में जो हम फासला रखेंगे वो हम कम से कम आधा इंच का रखेंगे। तो यहाँ जो है हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। इसके बाद जो है हम इसके दरमियान में इस तरह से आधा इंच का फासला रखेंगे और दूसरी जो है हम इसी तरह से रखते हुए दूसरी भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे इस साइड पे। तो सबसे पहले मैं सारी इसके ऊपर लगा लेती हूँ। उसके बाद जो है हम इसको डिज़ाइन को जोड़ देंगे। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से इसके ऊपर अटैच कर लिया है। अब जो हमने फैब्रिक लिया था इसको हम इस तरह से सीधी साइड पे रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसी सिलाई के ऊपर जो है हम इसको सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद जो है हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये होगा कि ये गुम सिलाई में बन जाएगा और सिलाई वगैरह नज़र नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं इसी तरह से सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब जो है इस तरह से सीधी साइड पर सिलाई नज़र नहीं आएगी। जो हमने इस तरह से डिज़ाइन रखा था इसी डिज़ाइन को सबसे पहले हम इस तरह से रखेंगे।
रखते हुए इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जो है हम इसको गुम सिलाई में कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसी तरह से सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम इसी को कपड़े को इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद जो है हम इसको सीधा करेंगे। तो सबसे पहले इसी सिलाई के ऊपर जो है हम इसकी सिलाई को लगा लेंगे। दोनों डिज़ाइन हम अंदर की तरफ रखेंगे। तो यहाँ जो है मैंने इसके अंदर सिलाई लगा ली है, सारा डिज़ाइन अंदर की तरफ चला गया। अब हम इसको इसी तरह से रखते हुए सीधा कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसको सीधा कर लिया। अब हम इसे इसी तरह से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसको प्रेस कर लिया। प्रेस कर लेने के बाद डिज़ाइन हमारा सारा जो है रेडी हो जाएगा। अब हम इसको ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से ट्राउज़र का पांचा ले लिया है। इसके अंदर से ही मैंने इसकी फोल्डिंग का कपड़ा जो है रखा हुआ है। इस तरह से मैंने प्रेस की मदद से निशान लगा लिया। अब सबसे पहले हम इसको इस तरह से रखेंगे। रखते हुए जो है हमें इस निशान के ऊपर इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे जो हमने प्रेस की मदद से लगाया है। तो सबसे पहले मैं इसी तरह से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेती हूँ। जो है मैं डिज़ाइन इस तरह से लगा लिया है। अब हमने जो कपड़ा रखा था इसको हम इस साइड पे इसी तरह से फोल्ड करेंगे और इस साइड से हमने जो सिलाई लगाई है उसी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। उससे ये होगा कि ये अंदर की तरफ हमारी सिलाई चली जाएगी और सिलाई कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले इसी तरह से सिलाई लगा लेती हूँ। तो इस तरह से जो है मैंने सिलाई लगा ली है। अंदर की तरफ सिलाई हमारी चली जाएगी। उसके बाद जो है हम पेपर को इस तरह से रिमूव कर लेंगे। अब जो हमारा इस साइड पे इस तरह से इजाफी कपड़ा बच गया है इसको हम इसी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। कपड़ा जो है मैंने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। इस तरह से जो है गुम सिलाई में जो है हमारा ट्राउज़र रेडी हो जाएगा। कोई सिलाई नज़र नहीं आएगी। अब हम यहाँ इस साइड पे और इस साइड पे दोनों तरफ जो है बारीक सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। कुछ इस तरह से ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग हमारी रेडी हो जाएगी। अब जो है हम फिटिंग की जो है ट्राउज़र के पांचे की फिटिंग की इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ जो है मैंने ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग जो है रेडी हो गई है। इस तरह से डिज़ाइनिंग जो है इसकी रेडी हो जाएगी। तो आज की मेरी वीडियो यही खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।